बॉलीवुड के खलनायक से कई बार पिटते पिटते बचे हैं सबके प्रिय भाईजान। जी हाँ, पुराने कैसेट के इस एपिसोड में मैं आपको वो किस्सा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी कि आखिरकार वो लोग जिन्हें अक्सर आप भाईचारे के बॉन्डिंग के साथ देखते हैं, कभी गले लगते हुए, कभी इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, कई बार एक दूसरे के लिए दूसरों को पिटते हुए भी देख लेते हैं, है ना। अक्सर, जबकि सभी जानते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। दोनों सगे भाई की तरह भाईजान, छोटे भाई, बड़े भाई के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे में संजय दत्त ने कई बार सलमान को बख्शा है, बल्कि कई बार वो पिटते पिटते बच गए। पर एक बार ऐसा वाकया हुआ कि बॉलीवुड के खलनायक अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सके और सलमान को पीट ही दिया। जी हाँ, ये किस्सा है 2011 का। 2011 में जब मान्यता दत्त की बर्थडे पार्टी थी, तब वहां पर सलमान भी थे। बट ऑब्वियस है, संजय दत्त के घर का मामला था, संजय दत्त की पार्टी थी तो सलमान होंगे ही। तो मान्यता दत्त के बर्थडे पार्टी में सलमान खान भी मौजूद थे। सलमान खान ने शराब के नशे में कुछ ज्यादा शराब पी ली थी और शराब के नशे में वो बंटी वालिया पर चढ़ गए, यानी कि बंटी वालिया से बदतमीजी करने लगे। उन्हें कहा सुनी बहुत सारी उनके बीच हो गई। तो ऐसे में बंटी वालिया और संजय दत्त की बॉन्डिंग के बारे में आपको पता ही होगा कि बंटी वालिया और संजय दत्त बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उनके दोनों के बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दोस्त हैं बहुत गहरे। यहाँ तक कि जब भी संजय दत्त पे कोई पहाड़ टूट पड़ता है मुसीबतों का, तो सबसे पहले जो हाजिर होते हैं वो बंटी वालिया होते हैं। कई बार आपने उनको देखा होगा कि कोर्ट भी वो कई बार उनके साथ जाते हैं। तो बंटी वालिया को से भिड़ गए सलमान खान। ऐसे में संजय दत्त किसी तरह देखते रहे, कुछ नहीं उन्होंने रिएक्ट किया कि चलो ठीक है, दोनों आपस में निपट लेंगे। पर जब बात बीच बचाव की आई तो मान्यता दत्त बीच में कूद गई। उन्होंने सोचा भाई घर की पार्टी समझाते हैं। वो पहुंच गई सलमान और बंटी वालिया की बॉन्डिंग को अच्छे से वापस एक रिकवर करने की कोशिश करने लगी। वो ये देखने लगी कि कहीं मेरे बीच बचाव से शायद दोनों अलग हो जाए और ये मामला यही निपट जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलमान तो फिर सलमान है, वो तो अपने आप को देशाने समझते हैं, आई मीन टू से ओवर स्मार्ट। तो सलमान नहीं माने। सलमान ने अपना गुस्सा फिर सीधे मान्यता दत्त पर उतारा। जब मान्यता दत्त पर बात आई तो बोला संजय दत्त पीछे कैसे रहते। संजय दत्त ने बोला बेटा अब तो ये मार खाएगा। और फिर संजय दत्त पहुंच गए सलमान के पास। फिर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि थप्पड़ों की जो बौछार हुई है सलमान पर, तो सलमान की जो अकल थी वो ठिकाने आ गई। शराब के नशे में तो थे ही और ऊपर से संजय दत्त का हाथ जैसे ही पड़ा सलमान ठंडे पड़ गए। ये मामला यही नहीं रुका, ये तो पहला मामला था। इससे पहले भी हुआ है ऐसा किस्सा। ये तो 2011 की बात है। 2007 की बात बताती हूँ। 2007 में जब कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे संजय दत्त, जब उनका बॉम्ब ब्लास्ट वाला, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट वाला किस्सा हुआ था, तब की बात बता रही हूँ। तब संजय दत्त जब कोर्ट से बहुत परेशान थे, अपनी चीजों में उलझे हुए थे पर्सनल लाइफ में, तब सलमान खान से एक सवाल किया गया था। सलमान खान से पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि आप इस पर क्या कहेंगे, संजय दत्त को कैसे सपोर्ट करेंगे, बॉलीवुड का ही वो हिस्सा है। तब सलमान ने कुछ ऐसी नॉनसेंस सी अटपटी सी बात कह दी थी जिस पर संजय दत्त आग बबूला हो गए थे। उस वक्त तो संजय दत्त परेशान थे अपनी चीजों में। जैसे वो कोर्ट से बेल से बाहर निकले, उन्हें बेल मिला और वो बाहर आए, वो सीधे पहुंचे सलमान के घर। सलमान के घर पहुंचने के बाद उन्होंने जो शोर शराबा किया, पर अफसोस की इनके लिए अफसोस था और सलमान के लिए लक था कि सलमान घर पर मौजूद नहीं थे और सलमान के पिता यानी सलीम खान वहां थे। तो सलीम खान ने किसी तरह से संजय दत्त के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की, उन्हें समझाया। और जो कि जो संजय दत्त हैं वो सलीम खान की बहुत इज्जत करते हैं। खैर बॉलीवुड में जो 90% लोग हैं वो सलीम खान की बहुत इज्जत करते हैं। और संजय दत्त के लिए सलीम खान का सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए था क्योंकि जो नाम फिल्म थी संजय दत्त की वो सलीम खान के रेफरेंस पे ही उन्हें मिली थी। तब जाकर संजय दत्त का गुस्सा काबू में आया। पर संजय दत्त ने वार्न किया सलमान के लिए, सलीम साहब को, कि आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद फिर सलमान उनके हाथ से नहीं बचेंगे, जरूर मार खाएंगे। तो सलीम खान ने उन्हें किसी तरह समझाया, वो वहां से निकले। उसके बाद सलीम साहब ने सलमान को ये बात बताई और सलमान ने जाकर माफी मांगी संजय दत्त से। उसके बाद वो थोड़े काबू में आए। उसके बाद फिर 2011 का किस्सा हुआ मान्यता दत्त वाला। पर उसके बाद सलमान को ये बात समझ में आ गई कि मैं सबसे पंगा ले सकता हूँ पर संजय दत्त से नहीं। तो बस उसके बाद फिर उन्होंने जो है क्या बोलते हैं अपना संजय दत्त से वापस से अपनी अच्छी बॉन्डिंग दे ली और आप
दोनों ही लोगों के बॉन्डिंग को आप जानते हैं, उनके भाईचारे को जानते हैं। खैर, पुराने कैसेट के इस एपिसोड की तरह ही आने वाले कई एपिसोड में मैं ऐसे ही पुराने किस्से और कहानियां लेकर आपके सामने ऐसे ही रूबरू होंगी। बस एक काम आप जरूर कीजिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं।